आ गए मोहसिन नकवी साहब अपना बड़ा सा मुंह लेकर मीडिया के सामने। साला पाकिस्तानी अवाम को तुम लोगों ने चूना बनाया, क्या बनाया तुमने पाकिस्तानी अवाम को? पिछले कुछ महीनों से देखते हो तो हिंदुस्तान को हम लेकर आ रहे हैं, हिंदुस्तान को पाकिस्तान आना पड़ेगा, हिंदुस्तान ये। और आप कह रहे हैं मीडिया पे आकर, देखिए जी बात होगी, बात करने से मसला हल होता है। अब तक हमें आईसीसी ने अप्रोच नहीं किया कि हम बीसीसीआई से बात करें, अगर वो हमें कहेंगे तो हम बात करेंगे। मतलब तुमने पाकिस्तानी अवाम को क्या घंटा बना के रखा हुआ है यार? मतलब पिछले 5 महीने से रट्टा लगा रहे हो कि हिंदुस्तान को ला रहे हैं और अभी तुम कह रहे हो कि भाई यहां पर, मैं आपको बताता हूं डिटेल में बताता हूं सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, भाई सब लोग को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मसला बड़ी जल्दी हल होने वाला है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि आज बड़े दिनों बाद मोहसिन नकवी साहब अपना बड़ा सा मुंह लेकर आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुबह में गया भी था चैंपियंस ट्रॉफी की वीडियो बनाने के लिए, मतलब कराची के स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में। साला पुलिस वालों ने जो मेरे साथ किया वो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो, जो मैंने सुबह अपलोड की थी। लेकिन असल मामला क्या है वो देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि अकेले पाकिस्तान में नहीं हो रही, क्योंकि मोहसिन नकवी ने ये बात खुद अपने मुंह से बोली है कि भाई आईसीसी ने अब तक हमें अप्रोच नहीं किया है बीसीसीआई से बात करने के लिए। हाँ, अगर आईसीसी हमें बुलाएगा तो बात करने से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, हम भी ना कोई मसला हल करेंगे, हम कोशिश करेंगे बीसीसीआई को मनाने की। अगर वो नहीं माने तो फिर भी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुल हो जाए। विच मीन्स के पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर के ऊपर अपने बड़े से चेयरमैन के मुंह के अंदर से ये बात गुलवा दी है कि हम घुटने टेकने को तैयार हैं। और ये बात मैं अभी से, ये बात मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि भैंस के टको, इंडिया से पंगा मत लो, इंडिया से पंगा मत लो, तुम लोग घुटने टेक दो। वो किसी की नहीं सुनेंगे। इंडिया बोलेगा कि साला देखो रूल्स के अगेंस्ट है, रूल्स के खिलाफ है, रूल्स की ऐसी की तैसी, हमने यहां पर फैसला कर ले कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, मतलब नहीं जा रहे। इस पे हमें भले तुम लोग 2 करोड़ का, 100 करोड़ का या 2000 करोड़ का जुर्माना लगाओ, हम वो पे करने को तैयार है, लेकिन हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। हमारी आवाम ये एक्सेप्ट नहीं करती कि जो मुल्क के लोग, जो मुल्क के टेररिस्ट आपके हिंदुस्तान में आकर अटैक करते हैं, आप उस मुल्क में जाकर खेलें। और ये क्लियर स्टांस था हिंदुस्तान का, जो कि मर्द के बच्चों का स्टांस होता है। उन लोगों ने ये बात पहले दिन कही थी और आज भी यही बात कर रहे हैं कि अपनी बात के ऊपर हिंदुस्तान वाले अटल हैं। वो अगर मान जाते तो हिंदुस्तान की आवाम नाराज हो जाती, और वो अगर नहीं माने हैं तो यहां पर मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं पाकिस्तान में बैठकर कि वो अपने बात के ऊपर, अपने जो उनका एजेंडा था, जो उनका मुद्दा था, उसके ऊपर अटल हैं। और उन जैसा जबान का पक्का कोई है नहीं। दोगलापन यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि पहले यहां पर पाकिस्तान की आवाम को चूना लगाया कि आप फिक्र मत कीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, आप हमें फंड्स दीजिए, आप हमें ये दीजिए, वो दीजिए, आप हमें हमारी लीजिए, लेकिन हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान में लेकर आएंगे। तो फिर क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? हिंदुस्तान ने तो अपना काम कर दिया ना, वो तो नहीं आ रहे ना पाकिस्तान में। अब आप कह रहे हो कि आईसीसी हमको अप्रोच करे, विच आईसीसी आपको क्यों अप्रोच करे? पहले तो आप ये कुछ मेरे ख्याल से कोई 11 नवंबर से पहले जो आप कह रहे थे, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, आप कह रहे थे कि भाई हम बात करेंगे ही नहीं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर या किसी किस्म की, हम बीसीसीआई से बात करेंगे नहीं, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है, वो आईसीसी का टॉपिक है, आईसीसी उनको लेकर आएगा, नहीं लेकर आता तो इंडिया भले बाहर हो जाए, रिप्लेसमेंट टीम आ जाए, ये हो जाए, ये बातें कर रहे थे ना आप आज से करीब 10 दिन पहले। तो अब कीजिए ये बातें, आप बोलिए कि जी बीसीसीआई को निकाल दो और श्रीलंका को ले आओ, युगांडा को ले आओ, इथियोपिया को ले जाओ। ये बातें कब करो? अब नहीं कर सकते हो, क्योंकि अंदर से तुम्हें भी पता है कि बीसीसीआई हमारा बाप है क्रिकेट में, उन जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना होगा। हम बीसीसीआई को नाराज करके अपनी क्रिकेट कभी भी कामयाब नहीं कर सकते, क्योंकि 55 नहीं, अब 65% तक फंड्स जो है वो बीसीसीआई से आते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टर से आते हैं, इंडिया के मीडिया राइट्स आते हैं। और हम यहां पर बैठकर हिंदुस्तान को ही बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। तो भाई कहां से तुम्हें को लगता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कि भाई किस तरीके से तुम कहते हो कि पाकिस्तान में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंडिया के बगैर होगी? अब यहां पर जो मोहसिन नकवी साहब ये बात कर रहे हैं कि भाई हम यहां पर ये फैसला करके बैठे कि आईसीसी हमको अप्रोच करे कि हम बीसीसीआई से बात करें, तो फिर हम जाएंगे बात करने के लिए। और बात क्या होगी? हम जानते हैं कि भाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप इंडिया से ले लोगे, आप इंडिया को बोलोगे कि ठीक है भाई हमारा जो है वो इस टाइम पर हम 1400-1500 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, आप वो हमें दे दीजिए, और उसके अलावा कोई भीख समझ के जो अगर आप देना चाहें कुछ 1400-1500 करोड़ और वो भी हमें दे दीजिए। मतलब ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान का लिटरली मोहसिन नकवी साहब का लहजा यही था कि हम हिंदुस्तान से भीख मांगने जाएंगे कि अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवानी तो उसके ये जुर्माना है, उसका ये पैसा है, वो पैसा हमें दीजिए। तो लिटरली ये भीख ही होगी। अगर हो मर्द के बच्चे तो रिजेक्ट करो इंडिया की भीख को, बोलो इंडिया वालों को कि भाई आप जितना पैसा दो, आप 200 करोड़ दो, 400 करोड़ दो या 1000 करोड़ दो, हमें नहीं चाहिए, हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खुद कराएंगे। भाई ये बोल ही नहीं सकता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी के फंड्स के ऊपर पल रहा है, और आईसीसी से ही नहीं बल्कि इंडिया से भी डायरेक्ट पैसा लेने की बात हो रही है कि अब हम इंडिया से डायरेक्ट पैसा लेंगे जो हमारा नुकसान हो रहा है। तो भाई इंडिया तो फेंक के मारेगा पैसा, इंडिया को टेंशन नहीं है
वो कहता है जितना चाहिए अपना मुंह खोल, बोल कितना चाहिए तेरे को, छोटा भाई है तो अपना पाकिस्तान, बोल कितना चाहिए तेरे को, 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 2000 करोड़ कितना चाहिए बोल ना, तेरे को अपन देता है भाऊ, टेंशन काहे की लेता है। और पाकिस्तान के पास भी ये सबसे बड़ा चांस है कि कमीज फैला के चला जाए और बोले भैया जी ज्यादा नहीं 5000 करोड़ इधर कर दो ताकि हमारा कर्जा भी खत्म हो जाए, ताकि हमारे जो स्टेडियम है वो भी कंप्लीट हो जाए और हमारी भी थोड़ी जेबें भर जाए, थोड़ा आटा वाटा आ जाएगा, घर में आपको दुआएं देंगे। ये ले जाए पाकिस्तान का। यार अजीबो गरीब तमाशा बना दिया तुमने चैंपियंस ट्रॉफी का। कसम से मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं कि भाई अपनी एक जबान रखो। लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो है वो बड़े पक्के हैं जबान के, ये है वो है वगैरह, मेरा घंटा पक्के हैं। पिछले 1.5-2 सालों से 3 सालों से जब से ये आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तब से हमको चूना लगाए जा रहे हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हिंदुस्तान को पाकिस्तान आना पड़ेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान आके रहेगा, कुछ भी हो जाए यहाँ पर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है कि या तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में वरना इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, ये मुद्दा था पाकिस्तान का। और अब पाकिस्तान अपने मुद्दे से पीछे हट रहा है और मुझे इस पे हैरानी नहीं है भाई, ना मुझे पाकिस्तान से शिकायत है। मैं वो इंसान हूं जिसको ये बात शुरू के दिन से पता थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि हालात बहुत गंदे हैं। और सीरियस नोट, शायद दुनिया में कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं है जिनके ऐसे हालात हो। हमारे हालात कुछ ज्यादा ही खराब हैं। हमारे यहाँ से वाकई में देखो मच्छर की भी ऐसी की तैसी कर दी मैंने गुस्से में आकर। हमारी तरफ से वाकई में कुछ लोग वहां पर गए थे, ये बात सच है। देखो मैं नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान के वो नॉर्मल पीपल थे या आम पब्लिक थी या नॉर्मल आवाम थी, ना, यहाँ पर कुछ पले हुए कोई टेररिस्ट या जो भी आप कह लो, आतंकवादी हिंदी में कहते हैं, वो लोग वहां पर गए होंगे, उन लोगों ने अटैक किया होगा, तभी तो वो नहीं आना चाहते, वरना हिंदुस्तान को क्या मसला है, हम तो एक ही थे ना। 1947 से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। वो तो उन्होंने बाद में हमको बोला कि ये लो अपने हिस्से की जमीन और जायदाद और निकल जाओ यहां से, नहीं और दफा हो जाओ यहां से। आज के बाद अगर पाकिस्तान के साथ किसी ने मैच भी खेला तो ये भालू प्रताप उसके साथ एक सीरीज तक नहीं खेलेगा। ऐसा बोला हिंदुस्तान ने? नहीं बोला। उन्होंने हमारे साथ मैचेस भी खेले, उन्होंने हमारे साथ सीरीज भी खेली। वो हमको छोटा बच्चा समझते हैं, जो भी समझते हैं, वो हमारे साथ अच्छे खासे ताल्लुकात के साथ रहते हैं। लेकिन हम इस तरीके से जाके बात करते हैं कि जी हिंदुस्तान को लेकर आएंगे, हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। नहीं, आप अगर छोटे हैं आपको छोटा बनना पड़ेगा। अगर आपको हिंदुस्तान के सामने झुकना चाहिए तो आपको झुकना पड़ेगा, और आप झुकेंगे, आपके अब्बा भी झुकेंगे हिंदुस्तान के सामने। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप हिंदुस्तान को बोलो कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको झुकना पड़ेगा। और मेरी ये पहले दिन से स्टांस है कि देखो अब जबान खराब हुई ना, पाकिस्तानी अवाम को आप लोगों ने चूना लगाया पिछले 3-4 सालों से या जितने भी सालों से आपने उनको चूना लगाया, आपने कहा कि हिंदुस्तान को लेकर, अब आपकी जबान खराब होगी। अब अवाम आपके खिलाफ सड़कों में निकलेगी कि भाई ये क्या कर रहे हो, आप हिंदुस्तान को नहीं लेकर आ रहे हो। हालांकि मैं इसमें भलाई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान ना है, इसमें पाकिस्तान की ही भलाई है। फाइनेंशियली पाकिस्तान को बड़ा फायदा है क्योंकि पैसा ही पैसा बरसेगा हिंदुस्तान की तरफ से हमें, और हिंदुस्तानी लोग हमें अच्छा समझेंगे। और दूसरा हमारे जो मीडिया और ये जो एक्सपोज नहीं होगा, हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया आके स्टेडियम को दिखाता वो एक्सपोज नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई एक नॉर्मल जो है चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी, ना पाकिस्तान पुल आउट करेगा ना इंडिया पुल आउट करेगा। बस वो चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी मैचेस इधर थोड़े मैचेस उधर हो जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, जो कि उनका क्लियर स्टांस था। और मैं इस बात के ऊपर एक बार फिर से खैराज तहसीन और सलाम पेश करना चाहूंगा हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कि वो अपनी बात के ऊपर अटल रहे हैं। वो किसी टुच्चे मुच्चे छोटे मुन्ने चुनने की बातों में नहीं आए हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके ऊपर हम बात करें कि भाई हिंदुस्तान अपनी बात से बदला है। ना 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 ना, अगर हिंदुस्तान ये बोल देता ना कि हम अपनी बात से बदले हैं, हम पाकिस्तान आने को तैयार हैं, तो उनकी पब्लिक उनसे नाराज होती। और इस बात में हिंदुस्तान की जितनी तारीफ करें वो कम है, चाहे वो डिसीजन पीसीबी का था, सॉरी बीसीसीआई का था, आईसीसी का था, या फिर वो इंडियन गवर्नमेंट का था, जिसका भी ये स्टैंड था, या फिर ये इंडिया की पब्लिक का था। क्योंकि मैंने भी जब अपने YouTube चैनल के ऊपर एक पब्लिक पोल किया था, उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि भाई इंडिया के लोगों ने, बड़े से लोगों ने वोटिंग की थी और यही कहा था कि भाई 96% आई थिंक इंडियंस थे जो कि ये बात कर रहे थे कि हमें जो है वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलनी है। मतलब आप खुद सोचे कि इंडिया की जब आवाम ही नहीं चाहती कि पाकिस्तान में जाकर हमने मैचेस नहीं खेलने, तो फिर क्या घंटा मैचेस होंगे पाकिस्तान में? फिर नहीं हो सकते मैचेस पाकिस्तान में। और सीरियस नोट, पाकिस्तान के लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा नुकसान है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में ना हो, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से। लेकिन अगर फाइनेंशियली देखोगे तो पाकिस्तान को बड़ा सा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई ने ये प्रपोजल पहले ही आईसीसी को दे दिया कि भाई आप पाकिस्तान से पूछिए कि उनको कितना पैसा चाहिए या कितना नुकसान हो रहा है। जितना भी आप कहेंगे नुकसान है वो आपका 200 मिलियन डॉलर्स का है या फिर 300 मिलियन डॉलर्स का है, जो भी आपका नुकसान होगा वो हम पाकिस्तान को पे करने को तैयार हैं। वी डोंट केयर अबाउट मनी, ओनली वी नीड आवर प्लेयर्स सेफ्टी। और सेफ्टी के मामले में हिंदुस्तान जो है वो नंबर 1 के ऊपर। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के प्लेयर्स जो है वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सिक्योर्ड है। आप कह लो पाकिस्तान में आने से वो चाहते भी होंगे कि शायद हम पाकिस्तान आए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, जो कि वाकई में है। और ना सीरियस नोट, अगर कोई और टीम आती है तो यहाँ पर किसी की नज़र उनके ऊपर नहीं होगी, लेकिन अगर हिंदुस्तान आता है तो हिंदुस्तान के ऊपर ना कि सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि और भी बहुत सारी दुनिया की जो है वो नज़रें होंगी, जो कि हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी की भी बुरी नज़र हमारे प्लेयर्स के ऊपर पड़े। उनको अपने प्लेयर्स बहुत प्यारे हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई क्रिकेट की वजह से और क्रिकेट
अपना इंडियन प्लेयर्स की वजह से है। और मुझे 100% ऐसा लगता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी का मसला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़े से पैसों का मामला है, ठीक है ना। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद दियानत अली, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू।